नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रंप वर्सेस जेलेंस्की में जुबानी जंग तेज। बोले मामूली कॉमेडियन ने अमेरिका के 350 अरब डॉलर बर्बाद किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताते हुए उन पर रूस यूक्रेन युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक मामूली कॉमेडियन ने अमेरिका के 350 अरब डॉलर जंग में झोंक दिए, जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। ट्रंप ने जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे यूरोप से बराबरी का खर्च नहीं करा सके, जबकि यह युद्ध यूरोप के लिए ज्यादा अहम है। रेलवे ने ट्विटर से दिल्ली भगदड़ के वीडियो हटाने को कहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ से जुड़े सैकड़ों वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए गए थे। अब रेलवे ने ट्विटर को इन वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल मंत्रालय ने एक्स को यानी ट्विटर को 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के वीडियो वाले 285 सोशल मीडिया लिंक्स हटाने का निर्देश दिया। पिछले साल दिसंबर में सीधे कंटेंट हटाने की शक्ति मिलने के बाद यह मंत्रालय की पहली बड़ी कार्रवाई है। लोकसभा चुनाव में यूएस फंडिंग के ट्रंप के दावों पर मचा हड़कंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल भारत में हुए लोकसभा चुनावों में अमेरिकी फंडिंग का दावा कर हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी एजेंसी यूएसएड द्वारा भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कथित तौर पर $21 मिलियन की फंडिंग रद्द किए जाने के बाद अब भारत सरकार हरकत में आ गई है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की खबरें चिंताजनक है। सरकार ने कहा कि इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। रणवीर इलाहाबादिया के समर्थन में उतरी थी। राखी सावंत को भी पुलिस का समन। यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़े मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अभिनेत्री राखी सावंत को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नोडल एजेंसी ने कॉमेडियन समय रैना द्वारा होस्ट किए गए शो में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कंटेंट क्रिएटर रणवीर इलाहाबादिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राखी सावंत ने इलाहाबादिया का समर्थन करते हुए कहा था कि उसे माफ कर दो यार, कई बार हो जाता है, मुझे पता है कि उसने गलत किया है, लेकिन अब उसे माफ कर दो। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मिले एस जयशंकर। मानसरोवर यात्रा पर हुई बात। विदेशी मंत्री एस जयशंकर इस समय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में चल रही G20 बैठक के दौरान अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच सीधी उड़ानों तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर एक सार्थक चर्चा की गई। इस मुलाकात के बारे में खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उदित नारायण की कोर्ट में पेशी। पहले पत्नी ने के साथ टेंशन। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक उदित नारायण शुक्रवार को परिवार न्यायालय सुपौल में पेशी किए गए हैं। उदित नारायण के खिलाफ इनकी पहली पत्नी रंजना झा ने उक्त कोर्ट में एक मामला दर्ज करवा रखा है। दर्ज मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट द्वारा समन भी जारी किया गया था। पहली बार उदित नारायण इस मामले में कोर्ट में पेश हुए हैं। बता दें कि उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना झा ने पत्नी का दर्जा दिए जाने व मेंटेनेंस को लेकर मामला दर्ज कराया है। मृत्यु कुंभ वाली टिप्पणी पर गहराया विवाद। तो बोली ममता बनर्जी सभी धर्मों का सम्मान। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली अपनी टिप्पणी से उपजे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करती है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन धार्मिक उत्सव सभी के लिए होता है। संभल में शारिक साठा गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के पास से विदेशी असलहा भी बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह शारिक साठा गैंग का सदस्य है। ऐसे में बॉस ने शहर में दंगा भड़काने के लिए जामा मस्जिद सर्वे के दौरान दिल्ली के वकील को जान से मारने व पुलिस पर फायरिंग के निर्देश दिए थे। इसके लिए अवैध असलहा भी उपलब्ध कराया गया था। आरोपी कहा कि आंसू गैस के धुएं में चलाई गई गोली में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। सचदेवा ने दिखाया गुड और बैड गवर्नेंस का फर्क। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि आपने 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन का खर्च दिल्ली भाजपा ने उठाया है। भाजपा की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निजी प्रचार के लिए सरकारी निधि का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मंत्री तो नहीं बने, पर अरविंदर सिंह लवली को मिला एक खास जिम्मा और सम्मान। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी इसको लेकर के बेहद उत्साहित है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र
गुप्ता ने कहा है कि गांधीनगर सीट से चुनाव जीते अरविंदर सिंह लवली को विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि अरविंदर सिंह लवली सदन के प्रोटेम स्पीकर होंगे। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र, केजरीवाल के लिए नई मुश्किलों की शुरुआत। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता की सरकार पूरे एक्शन मोड में है। अब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में आम आदमी पार्टी और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। दिल्ली के नवगठित भाजपा सरकार ने 24 तारीख से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। शरद पवार का सहारा बने पीएम मोदी, कुर्सी पर बिठाया और गिलास में निकाला पानी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक खास अंदाज की वजह से उनकी खूब प्रशंसा हो रही है। दरअसल कार्यक्रम में पीएम मोदी शरद पवार के लिए सहारा बने और उन्हें अपने हाथों से कुर्सी को पकड़कर बिठाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद बोतल खोलकर शरद पवार के लिए पानी भी निकाली। यह देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाया और खुद को नहीं रोक सके। अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में चल रही अनबन की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया। एकनाथ शिंदे ने 2 टूक कहा कि कोई भी उन्हें हल्के में ना ले, जिसे यह समझना है वह समझ ले। और महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस में समय समय पर टकराव की अटकलें लगती रही हैं। महाशिवरात्रि पर काशी में महाकुंभ जैसा नजारा, 5 अखाड़ों की एक साथ निकलेगी पेशवाई। महाशिवरात्रि पर काशी में महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिलेगा। महाकुंभ में पहुंचे 13 में से 5 अखाड़े एक साथ विश्वनाथ दरबार में दर्शन करेंगे। एक साथ इनकी पेशवाई भी निकलेगी। 2 आचार्य महामंडलेश्वर की अगुवाई में राजसी यात्रा हनुमान घाट एवं शिवाला से निकालेगी। इस बार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी शामिल होंगे। अखाड़ों ने हनुमान घाट पर अखाड़े में बैठक कर पेशवाई की रूपरेखा तय की। 15 साल पुरानी गाड़ी प्रदूषण फैलाती है, सरकार को तो 20 साल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह 15 साल पुरानी गाड़ी को सरकार भी चलाने की इजाजत नहीं देती क्योंकि वो प्रदूषण करती है, सरकार को तो 20 साल हो गए। जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने विश्वासघात किया। शुक्रवार को बता दें कि 14 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में पूर्व पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कही। तेजस्वी पर ललन सिंह का तीखा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अपराध पर नीतीश सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पता है, अभी ज्ञान लेने की जरूरत है। 2005 से पहले कितना अपराध, कितना अपहरण होता था, अपराध का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूली जाती थी, ये सभी तो ज्ञान हासिल कर ले। उनको अभी ज्ञान है कहाँ, अनुभव की कमी है, कुछ अनुभव ले ले। ऐसे ही कागज जारी करके उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने वाला, वो सपना देखते रहे। भागलपुर में 13 जिलों के किसानों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली इस सभा के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही। एक दिन पहले इसके लिए एसपीजी की टीम भागलपुर पहुंची और शुक्रवार से पीएम के सभा स्थल हवाई अड्डा मैदान में सुरक्षा की तैयारी में लग चुकी है। सुबह हवाई अड्डा मैदान का जायजा लेने के लिए आई एसपीजी की टीम ने निरीक्षण किया। शिक्षा विभाग में एक और फर्जीवाड़ा उजागर। एसीएस सिद्धार्थ, सख्त शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का नया फरमान सामने आया है। संविदा पर नियुक्त तथा बाहरी स्रोत से कार्यरत कर्मी अब स्कूलों का निरीक्षण नहीं करेंगे। इन सभी को निरीक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया है। इनके द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने के कारण विभाग ने यह फैसला किया है। विभाग ने साफ किया है कि अब स्कूलों के निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत 6 अधिकारी ही करेंगे। पूर्व विधायक को मिली धमकी। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में पूर्व विधायक का कहना है कि यह धमकी उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाने की वजह से दी गई है। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने इस संबंध में नगर थाना में शिकायत की है। इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इसमें हमारा क्या कसूर, परीक्षा देना है जरूर, जब छात्रा ने शिक्षक से लगाई गुहार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक की हिंदी और साइंस की परीक्षा रद्द कर दी है। इसकी सूचना काउंसिल के सचिव ने 20 फरवरी को जारी कर दी है। इसकी जानकारी परीक्षा से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित प्राचार्यों, केंद्र अधीक्षकों एवं पदाधिकारियों को दी गई है। जैक बोर्ड के उच्च पदस्थों द्वारा जारी सूचना के बाद परीक्षार्थियों में जहां निराशा है, वहीं उन्होंने एक स्वर में कहा कि इसमें हमारा क्या कसूर है। इसके बाद भी हम लोग दोनों विषयों की परीक्षा के लिए पूरी उत्साह के साथ तैयार हैं।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में। वित्त मंत्री ने कबूली साख खोने की बात। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने स्वीकार किया कि देश को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने सीनेट की जलवायु परिवर्तन समिति में कहा कि लगातार कर्ज लेने से पाकिस्तान की साख गिर गई है। औरंगजेब ने जोर दिया कि आर्थिक सुधारों को जल्द लागू करना होगा ताकि वैश्विक स्तर पर भरोसा बहाल किया जा सके। उनका बयान देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता को दर्शाता है। अमेरिका की भारत में फंडिंग पर ट्रंप का हमला। बीजेपी कांग्रेस में टकराव। अमेरिका द्वारा भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की फंडिंग पर विवाद जारी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रिश्वतखोरी की स्कीम बताते हुए सवाल उठाया कि यह धन कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ। वॉशिंगटन में रिपब्लिकन गवर्नर्स की बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था। उनके बयान के बाद भारत में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है। एलॉन मस्क का बड़ा बयान। ट्रंप के समर्थन में कम्युनिटी नोट्स फीचर में करेंगे बदलाव। टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में खड़े होते हुए एक्स के कम्युनिटी नोट्स फीचर में बदलाव करने का वादा किया है। मस्क ने दावा किया कि यह फीचर सरकारों और पारंपरिक मीडिया के प्रभाव में है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के समर्थन में दिखाए गए पोल को जेलेंस्की नियंत्रित बताते हुए कहा कि यूक्रेनी जनता वास्तव में उनसे नफरत करती है, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं कराए। भारतीय मूल के काश पटेल बने एफबीआई चीफ। देशद्रोहियों को दी कड़ी चेतावनी। अमेरिकी सेनेट ने भारतीय मूल के काश पटेल को एफबीआई निदेशक नियुक्त कर दिया है। मामूली अंतर से मिली जीत के बाद उन्होंने एजेंसी को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का संकल्प लिया। काश पटेल ने कहा कि एफबीआई अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाला इस ग्रह के हर कोने तक पीछा करेगी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने का वादा किया। अमेरिका में छटनी का बड़ा झटका। आईआरएस के 6000 कर्मचारी बेरोजगार। अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद आईआरएस के 6000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है। जानकारों का कहना है कि यह कदम अमीरों की जांच रोकने के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने डोज विभाग को सरकारी खर्च में कटौती का जिम्मा सौंपा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया जारी है, जिससे चिंताएं और बढ़ गई हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।